आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो कानून, परंपरा और हक की सबसे बड़ी बहस को जन्म दे रहा है। क्या एक फैसला किसी समाज की सदियों पुरानी परंपरा को बदल सकता है? क्या बराबरी का हक संस्कृति पर भारी पड़ सकता है? 17 जुलाई 2025 ये तारीख भारत के इतिहास में दर्ज हो गई। इस दिन देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। एक ऐसा फैसला जो आदिवासी समाज की महिलाओं को वो अधिकार देता है जो उन्हें अब तक हासिल नहीं था, अपने पिता की संपत्ति में बराबरी का हक। जी हाँ, आपने सही सुना। अब आदिवासी समाज में भी बेटों की तरह बेटियों को पिता की जमीन जायदाद में बराबर का उत्तराधिकारी माना जाएगा। ये सुनने में जितना सीधा और अच्छा लगता है, जमीन पर इसकी प्रतिक्रिया उतनी ही जटिल है। खासकर छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल इलाकों बस्तर और सरगुजा में इस फैसले ने एक नई हलचल मचा दी है। एक तरफ जहां महिलाएं इसे अपनी जीत मान रही है, वहीं दूसरी ओर आदिवासी समाज के बड़े नेता इसे अपनी परंपरा और अस्तित्व पर हमला बता रहे हैं। तो सवाल ये है कि इस ऐतिहासिक फैसले का छत्तीसगढ़ कनेक्शन क्या है? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद सर्व आदिवासी समाज की चिंता क्यों बढ़ गई है? और क्या ये फैसला घर घर में खुशियां लाएगा या फिर विवादों की एक नई बाढ़? चलिए आज इसे समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें दोनों पक्षों को सुनना होगा। सबसे पहले सुनते हैं उन लोगों को जो इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ी चूक हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयनाथ सिंह केराम इस फैसले को सीधे तौर पर आदिवासी परंपराओं में दखल अंदाजी मानते हैं। वह कहते हैं, यह सूरजपुर के ग्राम पंचायत मानपुर का मामला है। मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले पर माननीय सुप्रीम कोर्ट से बड़ी चूक हो गई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस मसले में निर्णय देने से पहले 1971 के एक और मामले को देखना चाहिए था, जो छत्तीसगढ़ के ही जिला कोरिया का गुलाबिया पति त्रिलोचन का मामला है। उस केस में सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश ने साफ कहा था कि गोंड हिंदू नहीं है, ऐसे में उन पर हिंदू मैरिज एक्ट और हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम लागू नहीं होता। आदिवासी अपनी परंपराओं, रूढ़ियों और प्रथा से शासित होते हैं। उनके उत्तराधिकार के अपने नियम हैं जो उन पर लागू होते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, आदिवासी नेताओं का सबसे बड़ा तर्क है कस्टमरी लॉ यानी प्रथागत कानून का। उनका मानना है कि आदिवासी समाज हिंदू समाज से अलग है और उनके अपने सामाजिक नियम कानून हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं। इन नियमों को रूढ़ी प्रथा कहा जाता है। अब आप पूछेंगे कि प्रथागत कानून क्या होते हैं और ये संपत्ति के मामले में क्या कहते हैं। वरिष्ठ आदिवासी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम इसे बहुत ही सरल तरीके से समझाते हैं। उनका कहना है, हमारे आदिवासी समाज में जमीन व्यक्ति की नहीं बल्कि कुल की होती है। बेटी की शादी दूसरे कुल में होती है। ऐसे में अगर उसे जमीन में हिस्सा दिया जाता है तो एक कुल की जमीन दूसरे कुल में चली जाएगी। इससे सामाजिक ताना बाना बिगड़ जाएगा। दूसरी बात, हमारे समाज में तलाक की व्यवस्था बहुत सरल है। एक महिला को जीवन में कितनी बार भी तलाक लेने और दूसरी शादी करने की स्वतंत्रता है। अगर वो हर बार अपनी जमीन लेकर दूसरे कुल में जाएगी तो ये कहाँ तक व्यवहारिक होगा? इससे तो और ज़्यादा परेशानियां खड़ी हो जाएगी। तो आदिवासी संगठनों की मुख्य चिंताएं यही है। परंपरा का टूटना, ये फैसला उनके सदियों पुराने कस्टमरी लॉ के खिलाफ है। सामाजिक विवाद, इससे घर और कुल में जमीन को लेकर झगड़े बढ़ेंगे। अदालतों में केसों की बाढ़ आ जाएगी। जमीन का हस्तांतरण, एक कुल की जमीन दूसरे कुल में चली जाएगी, जिससे उनकी सामुदायिक भूमि की अवधारणा खत्म हो जाएगी। महिलाओं पर दबाव, आशंका यह भी है कि जमीन की वजह से महिलाओं पर शादी के लिए या जमीन हड़पने के लिए दबाव और हिंसा का खतरा भी बढ़ सकता है। तो यह तो था विरोध का पक्ष, लेकिन हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा कैसे? इसकी जड़ में है सूरजपुर का एक परिवार जिसने अपने हक के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। ये लड़ाई शुरू की थी एक बेटी ने अपने पिता की संपत्ति में हक के लिए। याचिकाकर्ता के बेटे सदन सिंह बताते हैं कि ये लड़ाई कितनी लंबी थी। हाई कोर्ट में हमने याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर उनके पक्ष में निर्णय दिया। फिर हम लोगों ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लगाया। हम तो
बस वही हिस्सा मांग रहे थे जो हमें मिलना चाहिए था, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नियम बदल दिए और उनकी याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि अब बेटियों का हक भी 50% होगा। हमने पिता की संपत्ति में बेटी के हक के लिए ही याचिका दायर की थी। सदन सिंह की बातों से साफ है कि ये कोई हवाई याचिका नहीं थी, बल्कि एक परिवार के अपने अधिकारों की लड़ाई थी, जो अब पूरे देश की आदिवासी महिलाओं के लिए एक मिसाल बन गई है। और इसी पक्ष का समर्थन कर रही है छत्तीसगढ़ की कई समाजसेवी और खुद आदिवासी महिलाएं। उनका मानना है कि ये फैसला बराबरी की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। कश्यम कहती है, बराबरी का हक मिलने से महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत होगी। जब एक महिला के पास अपनी संपत्ति होती है तो समाज में उसका सम्मान बढ़ता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वो अपने फैसले खुद ले पाती है। ये फैसला सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि सम्मान और आत्मनिर्भरता की गारंटी है। इस पक्ष का तर्क ये है कि परंपरा के नाम पर महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता। भारत का संविधान सभी नागरिकों को बराबरी का हक देता है। जब देश के बाकी हर समाज की बेटियों को पिता की संपत्ति में हक मिल रहा है, तो आदिवासी बेटियों को इससे अलग क्यों रखा जाए? आर्थिक मजबूती के बिना महिला सशक्तिकरण अधूरा है। तो अब हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां एक तरफ सदियों की परंपरा है, कुल की जमीन का सिद्धांत है, सामाजिक संतुलन की चिंता है और दूसरी तरफ है बराबरी का संवैधानिक अधिकार, महिला सशक्तिकरण और आर्थिक आत्मनिर्भरता की जरूरत। आदिवासी नेता इस लड़ाई को आगे ले जाने के लिए तैयार है। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि वो इस फैसले के खिलाफ सड़कों पर भी उतरेंगे और जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में फिर से कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। ये मामला अभी यहीं खत्म नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने रूढ़िवादी परंपराओं के ऊपर उठकर आदिवासी महिलाओं के समानता के अधिकार को तो सुरक्षित कर दिया है, लेकिन आदिवासी समाज की जो गहरी चिंताएं हैं उनका क्या होगा? क्या सरकार और समाज मिलकर कोई बीच का रास्ता निकाल पाएंगे? क्या परंपरा और प्रगति एक साथ चल सकते हैं? इन सवालों का जवाब तो भविष्य ही देगा, लेकिन एक बात तय है, इस फैसले ने एक ऐसी बहस छिड़ दी है जो आने वाले कई सालों तक आदिवासी समाज की दिशा और दशा तय करेगी। इस बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन करते हैं या आपको आदिवासी नेताओं की चिंताएं जायज़ लगती है? अपनी राय हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारे विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।